Data houses ERP software solution. हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। आपका आज के सेशन में स्वागत है। आज जो है हम बात करने वाले हैं किस तरीके से जो रेट और डिस्काउंट्स के साथ आप चेंजेस कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, कितने तरीके के डिस्काउंट आप अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ किस किस कैटेगरी में आप डिस्काउंट लगा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और ऐसे कौन से फीचर हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए, कैसे जो है आप एक लॉयल्टी पॉइंट सिस्टम जो है वो चालू कर सकते हैं। किसी वजह से अगर आप बंडल बनाना चाहते हैं आइटम्स का, तो कैसे आप बंडल बना के रख सकते हैं, वो आपको काम आएगा। मल्टीपल पेमेंट मोड्स होते हैं, कैसे आप वो सेटअप कर सकते हैं, वो सभी चीजें हम देखेंगे आज। चलिए फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि हमें जाना है मास्टर्स के अंदर। मास्टर्स के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है रेट एंड डिस्काउंट मास्टर का, जहां से आप देख पाएंगे कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, डिस्काउंट, मल्टीपल तरह के स्कीम्स रन कर सकते हैं, पॉइंट सिस्टम चला सकते हैं, बंडल बना कर रखते हैं ताकि आपकी टाइम सेविंग हो। तो किस तरीके से ये काम करता है वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो है हमारे पास वो है प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट कह सकते हैं, रेट लिस्ट कह सकते हैं। इसके अंदर जब आप जाते हैं तो आपको सिलेक्ट करना है ऑल आइटम्स। ऑल आइटम्स को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने आपकी पूरे इन्वेंट्री की लिस्ट आ जाती है कि आपके पास ये सारे आइटम्स अवेलेबल हैं। आपको इस जगह पे टाइप करना है, ऑल्ट पी के साथ प्रेस करना है आपको। यहाँ आपको आपके स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें पहला ही ऑप्शन है प्राइस लिस्ट यूजर डिफाइन। इसका पर्पस मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैं जो है मल्टीपल रिटेलर्स को मैनेज करता हूँ। अब किसी वजह से जो है मैं रिटेलर टू रिटेलर जो है प्राइस का डिफरेंस रखता हूँ। एक रिटेलर दूसरे रिटेलर के साथ जो है अपनी प्राइस लिस्ट शेयर करना कर पाए, दूसरा रिटेलर किसी तीसरे रिटेलर की जो प्राइस लिस्ट है उसको ना देख पाए, उसे पता ना चले कि मैंने क्या प्राइस लिस्ट दिया है पहले और दूसरे को। तो एक बहुत ही अच्छा फीचर हमने दिया जिसमें आप अपने प्राइसिंग को हाइड कर सकते हैं, और ये सिर्फ वही समझ पाएगा जिसके पास एनकोडिंग लिस्ट होगी। अब ये एनकोडिंग लिस्ट क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। प्राइस लिस्ट पे क्लिक करके आप एंटर करेंगे तो सैंपल देखने के लिए आपको प्रिंट की एटलीस्ट एक कॉपी तो प्रिंट करवानी होगी, तभी आपके लिए प्रीव्यू क्रिएट होगा, अदरवाइज प्रीव्यू जनरेट नहीं होता है। मैंने यहाँ पे एक कॉपी के लिए 1 कर दिया है, प्रिंट कॉपी के लिए। एंटर करके नीचे आता हूं तो यहाँ मुझसे पूछ रहा है कि जो मेरी प्राइस लिस्ट प्रिंट होगी उसका हेडिंग क्या होगा। तो बाय डिफॉल्ट जो आती है हेडिंग वो है प्राइस लिस्ट। आप चाहे तो इसको आइटम लिस्ट, रेट लिस्ट, कॉस्ट लिस्ट, आप इसको अपने हिसाब से इसको रीनेम कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए प्राइस लिस्ट लेके आगे चलता हूँ। ये आपके सामने दिया जाएगा कि ये कुछ हमारे पास जो है ट्रांसलेटर वर्ड्स है। अब यही वो वर्ड्स हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि आपका जो प्राइसिंग होने वाला है आइटम का वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरे आइटम की प्राइसिंग रहने वाली है वो किस तरीके से काम करेगी कि जो मेरा ए है वो 0 होगा और जो मेरा जे है वो 9 होगा। तो इस तरीके से आपका हो जाता है A B C D E F G H I J तक है आपका यहाँ पे। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं नंबर्स में तो ये बनता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देख सकते हैं कि जब अब यहाँ 0 है और ये 9 है, ये मुझे पता है, तो मैं पहले आपको एक आसान करके दिखाता हूँ और फिर मैं दिखाऊंगा कि आप कैसे इसकी प्राइसिंग को पहचान सकते हैं। अभी हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे बिकॉज मैंने आपको बता दिया पहले ही कि मेरा A 0 रहने वाला है और जे तक पहुंचते पहुंचते ये 9 हो जाएगा। सारी प्राइसिंग मेरी इन्हीं डेट से बनने वाली है, 1 से लेकर 9 तक के नंबर से, और साथ में 0 हो गए। जिन जिन को प्राइसिंग को मुझे छुपाना है उनके सामने मैं टी कर दूंगा तो मेरा जो रेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक हिडन कोड के अंदर। देखिए मैं जो है यहाँ पे सारे रेट तो नहीं, मैं जो छुपाना चाह रहा हूँ उन रेट के सामने टी कर देता हूँ। जैसे कि मैं रेट ए जो है उसको छुपाना चाह रहा हूँ, मैंने टी कर दिया। रेट बी को भी टी कर रहा हूँ, मैं कोई भी रेट शो नहीं करना चाह रहा हूँ अपना। यहाँ पे देखिए मैंने जो है
टी करता चला गया हूँ और अपने मैंने सारे रेट हाइड कर दिए। अब एंटर प्रेस करता हूँ और इस पूरे को पास ऑन करके सीधा प्रीव्यू पे आता हूँ। व्यू पे क्लिक किया मैंने। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेरे सामने जो है आइटम की लिस्ट है, जिसमें से आप देख पा रहे कि मेरे पास जो एक आइटम है इसमें एमलो गार्ड है और इस एमलो गार्ड का जो परचेज रेट है मेरा 65 है, लेकिन आप इसका सेल रेट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग कर पाएंगे, जो लोग इसको समझ पाए कि मेरा ए जो था वो 0 था और इसी तरीके से जे तक 9 था। तो अगर आप इसको ट्रांसलेट करते हैं तो प्राइसिंग में, तो एफ जो होता है मेरा, ये मेरा हो जाता है, आप देखेंगे तो ये मेरा हो गया 0 1 2 3 4 5। तो एफ मेरा 5 हो गया, ई मेरा 4 हो गया, जी मेरा 6 हो गया। तो ये 546 पॉइंट, आई जो हो गया मेरा ये हो गया 8 और ई हो गया मेरा 4। तो ये हो गया 546.48 जो है मेरा, सॉरी 84 जो है मेरा प्राइसिंग हो गया इस आइटम का। अब मैं इसे कन्वर्ट कर पाया हूं बिकॉज मुझे पता था कि इसका कोड क्या है। लेकिन अगर मैं इस कोड को चेंज कर देता हूं, दोबारा से करता हूं इस प्रोसेस में, और इस बार जो है मैंने इसकी कोडिंग को चेंज कर दिया है, अब आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये जो मेरा प्राइसिंग है इस आइटम का क्या रहने वाला है। अभी ये पहचानना मुश्किल है कि बेटनासोल टैबलेट का प्राइसिंग क्या है, बिकॉज जो एनकोड, जो ट्रांसलेटर कोड है वो मुझे नहीं पता है कि क्या है। तो मैं ये अंडरस्टैंडिंग नहीं लगा पाऊंगा कि जो मेरा एच है वो कौन से नंबर को डिनोट करता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा टेक्निक है जिससे कि आप अपनी प्राइसिंग को हाइड कर सकते हैं, और जिसको आप ये कोड देंगे, ट्रांसलेटर कोड, वही आइडेंटिफाई कर पाएगा, वही डिकोड कर पाएगा इस प्राइसिंग को, जिसके पास ये ट्रांसलेटर कोड जो रहने वाला है। इस फीचर के बाद हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट फीचर को। कंपनी स्पेशल के अंदर हमारे पास जो है कंपनी जनरल डिस्काउंट है। इसमें आने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, मार्क के अंदर जो है आप 3 बेसिस के ऊपर डिस्काउंट चलाते हैं, या तो कंपनी के बेसिस पे, या आइटम के बेसिस पे, या जो है पार्टी के बेसिस पे डिस्काउंट चलता है। या तो कंपनी अपने किसी आइटम के ऊपर डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही होगी, या कंपनी डायरेक्ट किसी पार्टी को डिस्काउंट दे रही होगी। या तो मेरा आइटम को कंपनी से डिस्काउंट मिल रहा होगा, या उस आइटम के ऊपर वो डायरेक्ट किसी पार्टी को डिस्काउंट दे रही होगी। इसी तरीके से जब पार्टी की बात करता हूं, तो या तो पार्टी को डायरेक्ट कंपनी से डिस्काउंट मिल रहा होगा, या फिर उस पार्टी को किसी पर्टिकुलर आइटम के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा होगा। तो जैसे कि आप समझ रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल बन जाता है, इस ट्रायंगल के अंदर हर एक को जब आप एक साइड पर रखते हैं तो बाकी 2 को या तो सपोर्ट या डिस्काउंट दे रहा होता है, या उससे डिस्काउंट ले रहा होता है। तो हम बात करेंगे पहले कंपनी वाइज, इसके बाद हम बात करेंगे आगे किस तरीके से पार्टी वाइज जा सकते हैं। कंपनी वाइज के अंदर आते हैं तो कंपनी जनरल डिस्काउंट है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कंपनी जो है किसी पार्टी कैटेगरी को डिफाइन करके उसको डिस्काउंट दे रही है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड पे जो है ये सारी की सारी पार्टीज हैं, जो कि कंपनीज हैं जिनके आइटम्स में मैं डील करता हूं। तो जब आपने जब उसको देखा कि आपके साइड में कंपनीज हैं, अब ये कंपनीज डिस्काउंट किस बेसिस पे दे रही हैं, तो देखिए ऊपर टॉप पे लिखा हुआ टाइटल के अंदर कि ये जो है अब एक पार्टी के कैटेगरी बेसिस पे जो है डिस्काउंट्स दे रही है, जैसे कि रिटेलर, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, अदर्स। तो इनके बेसिस पे जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है। एक जैसे ईमक कंपनी है, एल्डर इंडिया है, जेनो है, गैलेक्सो है, फाइजर है, रेनबैक्सी है, ये कंपनी जो है इन कैटेगरी को डिस्काउंट देगी, ना कि किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को। तो जो भी पार्टी इस कैटेगरी में फॉल करती होगी उस पार्टी को डिस्काउंट मिलेगा। करके देख लेते हैं। जैसे कि मैं मान के चलता हूं कि यहाँ मैंने गैलेक्सो इंडिया लिमिटेड ले लिया, एक रिटेलर को जो है ये 5% डिस्काउंट दे रही है, एक स्टॉकिस्ट को 7% डिस्काउंट दे रही है, एक डिस्ट्रीब्यूटर को 10%
और अदर्स में हम कस्टमर मान के चलते हैं तो इसको 2% का डिस्काउंट दे रही है। याद रखेंगे यहाँ पे कि हम बात कर रहे हैं गैलेक्सो इंडिया लिमिटेड की। रिटेलर के लिए 5% है, स्टॉकिस्ट के लिए 7% है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 10% है और अदर्स के लिए 2% है। इतना करने के बाद मैं यहाँ से बाहर आता हूँ, एक सेल बिल बनाता हूँ। अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरी कौन सी पार्टी रिटेलर है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन सी स्टॉकिस्ट है या कौन सी अदर्स में? तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, उस पार्टी को एडिट करना होगा और मुझे जाना होगा उस पार्टी की इंफॉर्मेशन के अंदर। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको आपके लेजर कैटेगरी मेंशन करी हुई है। इस लेजर कैटेगरी में जब आप क्लिक करेंगे मॉडिफाई करके तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है ये चारों चीज आपको मिल जाती है। अब यहाँ आप डिफाइन करते हो कि आपकी पार्टी जो है ये रिटेलर है, स्टॉकिस्ट है या डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे कि मैं स्टार्ट करूंगा पहले रिटेलर के साथ और यहाँ पे मैं जो है इसको सेव कर देता हूँ Ctrl+W से। अब जब मैं इस पार्टी को बिल करूंगा तो आपको पता है रिटेलर को हमने दिया था 10% का डिस्काउंट। सिलेक्ट करता हूँ, कंपनी जो थी हमारी वो थी गैलेक्सो इंडिया। जैसे गैलेक्सो इंडिया है, मैंने सिलेक्ट किया मैंने। आप देखेंगे कि इसको जो है यहाँ पे डिस्काउंट ऑलरेडी मिल रहा है। 5% हमने दिया था रिटेलर को, 5% डिस्काउंट इनको यहाँ पे ऑलरेडी मिल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसी पार्टी को अगर मैं F3 दोबारा से करता हूँ, एंटर करता हूँ और यहाँ पे जब मैं इसको मॉडिफाई करके इसको रिटेलर से मैं कर देता हूँ स्टॉकिस्ट, तो इस बार इसको मिलना चाहिए 7% का डिस्काउंट। सेम आइटम मैं इसमें आइटम उठाऊंगा इनके लिए उसी कंपनी का जिस कंपनी ने डिस्काउंट दिया है। बेट नो सॉल थी, सिलेक्ट किया मैंने, सिलेक्ट किया, देखिए 7% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब अगर यही पार्टी मेरी डिस्ट्रीब्यूटर बन जाती है तो सारा जो यहाँ पे हमारा गेम है वो सिर्फ इस बात का है कि आपकी पार्टी कैटेगरी क्या है। मैं दोबारा से इसको ऐसे करके और यहाँ पे इस बार इसको मॉडिफाई करता हूँ और मैं इनको डिस्ट्रीब्यूटर कर देता हूँ। Ctrl+W से सेव किया मैंने। आप देखिए इनको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, वही सेम आइटम है, कंपनी सेम है, देखिए यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल रहा है और ऐसे ही अदर करने पे 2% का डिस्काउंट मिलेगा इनको। तो यहाँ पे क्या कर रही है कि एक कंपनी जो है एक पार्टी कैटेगरी को डिस्काउंट दे रही है, किसी डायरेक्ट किसी पार्टी को नहीं दे रही है। इसने बोला मैं इस कैटेगरी को डिस्काउंट दे रहा हूँ, अगर वो टेलर है तो टेलर को मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को इतना मिलेगा, स्टॉकिस्ट को इतना डिस्काउंट मिलेगा। इसी के बाद आप इसमें आएंगे तो पार्टी वाइज, इसमें कंपनी वाइज पार्टी डिस्काउंट है। अब यहाँ पे कंपनी जो है किसी कैटेगरी को नहीं, डायरेक्ट एक पार्टी को डिस्काउंट देगी। मतलब कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैं रोहित फार्मेसी से डील करता हूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि रोहित फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है या स्टॉकिस्ट है, मैं रोहित फार्मेसी को डिस्काउंट दे दूंगा जितना मुझे देना है। एंटर किया मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट करना है कि कौन सी कंपनी डिस्काउंट दे रही है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया जैसे कि फाइजर लिमिटेड जो है वो डिस्काउंट दे रही है। किसको दे रही है, जैसे A2Z फार्मेसी है, यहाँ पे अलग अलग हमारे पास है ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे पंकज फार्मा को लेके चलता हूँ और मैं इनको देता हूँ 3% का डिस्काउंट। एंटर किया मैंने, 3% का इनको डिस्काउंट दे दिया। इसी तरीके से आप बाकी ब्रांड को सिलेक्ट करके और उसी तरीके से उसमें भी डिस्काउंट आप सेटअप कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे फाइजर इंडिया के अंदर पंकज फार्मा को 3% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, मैं ऑल टाइम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, पंकज फार्मा को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो है मुझे आइटम लेना है फाइजर का। कंपनी ने आपको पता है कहाँ दिखती है, मैंने सिलेक्ट किया, एंटर किया, देखिए 3% का इनको डिस्काउंट मिल रहा है। ये मैंने कहा पंकज फार्मा को। अगर यही आइटम मैं किसी और पार्टी को देता हूँ जैसे कि सरोजा मेडिसिन सेंटर है, सेम ही आइटम दूंगा मैं, देखिए वही फाइजर इंडिया का आइटम है, सिलेक्ट करता हूं मैं इसको, देखिए इनको कोई डिस्काउंट नहीं जा रहा है, लेकिन यही जो है मेरी सेम आइटम जब मैं पंकज फार्मा को देता हूं तो इनको इस पर डिस्काउंट मिल जाता है 3% का। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक कंपनी डायरेक्ट एक पार्टी को डिस्काउंट दे रही है, फर्क नहीं पड़ता कि रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट है वो। इसी के अंदर आप आते हैं तो हमारे पास कंपनी वर्सेस एरिया बैन है। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए कोई एरिया बैन कर दूं, मैं नहीं चाहता कि एक पर्टिकुलर जो कंपनी है वो किसी एरिया में अपने प्रोडक्ट को सेल करे, तो वो पॉसिबल है। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और मैं किसी कंपनी को बैन कर देता हूँ, जैसे कि एल्डर इंडिया, इसको मैं बैन करता हूँ न्यू दिल्ली के अंदर और वेस्ट दिल्ली के अंदर। मैंने सब कंपनी को बैन कर दिया, यहाँ से बैक किया, स्पेस बार से मैंने सिलेक्ट किया है, स्पेस बार से आप सिलेक्ट अनसिलेक्ट कर सकते हैं
तो मैंने जो है यहाँ पे स्पेस बार से सिलेक्ट करके दिल्ली जोन को बंद कर दिया है। बाहर आता हूँ यहाँ से, ऑल्ट 10 करता हूँ और मुझे बताना होगा अब कैसे सिस्टम को मालूम पड़ेगा कि मेरी कौन सी पार्टी कौन से एरिया की है, क्योंकि जब तक उसे पता नहीं चलेगा सिस्टम को कि कौन से पार्टी कौन से एरिया की है, वो आइटम को बैन नहीं कर पाएगा। उसको बेस चाहिए जोन। जोन कहाँ सेट करना है आपको? आइटम में नहीं करना है, पार्टी में करना है। A to Z फार्मेसी है, मैं इसको F3 करता हूँ, एडिट करता हूँ, इसमें आप एंटर करते हैं तो इसमें जो है आपको दिख जाएगा एरिया, यहाँ पे शो कर रही है एरिया। मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ और यहाँ पे एरिया में आकर के सिलेक्ट करता हूँ नो। यहाँ से आप डिफाइन करेंगे कि आपका जो लेजर है कौन से एरिया का है। पहले मैं इसको लेके चलता हूँ यूपी। यूपी सेलेक्ट किया मैंने, देखिए यहाँ पे यूपी हो गया है। कंट्रोल W से सेव किया, बाहर आया, इनको मैं बिल करता हूँ कंपनी का आइटम। एल्ड्रा इंडिया थी, हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ आइटम, मैं इनको दे पा रहा हूँ जो मुझे आइटम इनको सेल करना था। अभी मैं देखिए इसी कंपनी जो मेरा पार्टी है इसको F3 करता हूँ, दोबारा से इनको मॉडिफाई करता हूँ और इस पार्टी को जो है इस बार जो है मैं एरिया चेंज करके न्यू दिल्ली कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये पार्टी जो है आइटम परचेज ही नहीं कर पाएगी एल्ड्रा इंडिया का। ऊपर गया मैं, देखिए ये एल्ड्रा इंडिया का आइटम है। मैं सेम आइटम उठाता हूँ ME40, एंटर किया, देखिए यहाँ पे जहाँ पे डेट आपका शो करता है वहाँ पे एक वार्निंग आ रही है, कंपनी बैन फॉर दिस एरिया। मींस इस एरिया में आप इस कंपनी का आइटम नहीं खरीद सकते। आपका पार्टी जो है ये दिल्ली का है और दिल्ली में हम लोगों का कंपनी बैन है, सो यू कैन नॉट परचेज द आइटम। बहुत ही क्लियरली मेंशन है। नाउ बैक करते हैं और आप इसी तरीके से किसी भी लेजर में जाकर के उसका एरिया सेटअप कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो आप आइटम मेडिसिन को बैन कर देंगे जिस एरिया में, उस एरिया में वो आइटम सेल नहीं होगा। नेक्स्ट पिक करते हैं, दोबारा से रिटर्न डिस्काउंट के अंदर आते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है अगला ऑप्शन आ जाता है पार्टी का आ जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि पार्टी को किस तरीके से डिस्काउंट मिल सकता है और कैसे पार्टी डिस्काउंट ले सकती है। पार्टी में डिस्काउंट देंगे, पहला है आपका पार्टी कैटेगराइजेशन डिस्काउंट। इस पर आप एंटर करते हैं तो जैसे पार्टी कैटेगरी, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि आपका लेजर कैटेगरी थी, जहाँ पे या तो वो रिटेलर था, वो या फिर स्टॉकिस्ट था या डिस्ट्रीब्यूटर था। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं पार्टी की कैटेगरी कौन कौन सी हो सकती है, कितने तरह के कस्टमर हमारे पास हो सकते हैं। तो मैं जब एक दुकानदार हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसे कस्टमर होंगे जो कि मेरे से रेगुलर बायर है, जो जितने टाइम से मैं शॉप कर रहा हूँ स्टार्टिंग से मुझसे जुड़े थे और आज तक भी मेरे साथ ही जुड़े हुए हैं, वो मुझसे ही खरीदते हैं सामान। तो उनको मैं रखता हूँ लॉयल कस्टमर की कैटेगरी में। कुछ मेरे ऐसे कस्टमर जिनको मुझे लगता है कि इनसे अच्छा ऑफर देने से, इनको अच्छा डील देने से फ्यूचर में मेरे लिए जो है ये एक पोटेंशियल कस्टमर, एक पोटेंशियल सोर्स है इनकम का, तो मैं उनको पोटेंशियल कस्टमर की कैटेगरी में रखता हूँ। इम्पल्सिव कस्टमर्स मेरे वो हो जाते हैं जो कि कभी कभार खरीदने वाले कस्टमर्स हैं, कभी मुझसे लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, 10 जगह से सामान लेते हैं, तो रेगुलर नहीं है मेरे साथ। फिर डिस्काउंट कस्टमर, ये वो कस्टमर्स है जो बिना डिस्काउंट के आइटम खरीदते ही नहीं है। अगर मैं डिस्काउंट दूंगा तो मुझसे खरीदते हैं, वरना कहीं और से ले लेते हैं। तो ये डिस्काउंट कस्टमर कैटेगरी है। और कुछ नए कस्टमर जो मेरे अभी कस्टमर बने, उनके लिए मैं कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, उनको कुछ पैम्पर करना चाह रहा हूँ, तो एक अलग प्राइसिंग चला रहा हूँ उनके लिए, तो उस केस में वो मेरे न्यू कस्टमर हो जाते हैं। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 5 कस्टमर कैटेगरी है। आप इनमें से डिसाइड कर लेंगे कि आपका कौन सा पार्टी कौन से कैटेगरी में आता है। मैं पहले लॉयल कस्टमर आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे आपने लॉयल पे आपने एंटर किया, आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा, डिस्काउंट सेट करना है कि पार्टी ऐड करनी है। मैंने कहा पहले मैं पार्टी ऐड करूंगा इस कैटेगरी के अंदर, फिर उसके हिसाब से डिस्काउंट निकालूंगा। एंटर किया, अभी फिलहाल खाली है, यहाँ पे पार्टी ऐड कर लेंगे। आपको जो भी ऐड करनी है, जैसे A to Z फार्मेसी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, एंटर करके यस करना है आपको। बिलाल सन्स पे गया मैं, एंटर किया, यस करना है आपको। तो मैंने 2 पार्टी यहाँ पे जो है ऐड कर लिया, A to Z और बिलाल सन्स की। बाहर आता हूँ यहाँ से यस करके। अभी मुझे डिस्काउंट सेट करना है इनके लिए, मैंने एंटर किया, डिस्काउंट पे आया। देखिए हमारे सामने ना पूरी कंपनी की लिस्ट आ गई और इस साइड पे बोल रहा है कि आप डिस्काउंट क्या देना चाह रहे हो। सेकेंड रो जो है वो ब्रेकेज एक्सपायरी के लिए, तो हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो पहले यहाँ बात करेंगे। मैं पहले ऊपर आऊंगा यहाँ पे एंटर करके। अब यहाँ जो है मैंने गैलेक्सो जो है बॉट कंपनी है, इसको एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ और एंटर करके जो है इनको यहाँ पे डिस्काउंट सेटअप कर देता हूँ। जैसे कि मैंने कर दिया 20% डिस्काउंट जो है मैं अपने लॉयल कस्टमर्स को दे रहा हूँ गैलेक्सो बॉट के ऊपर।
तो हमने देखा था कि हमारे पास लॉयल कस्टमर की कैटेगरी के अंदर दो लोग थे, ए टू जी फार्मेसी और दूसरा बिलाल एंड सन्स। तो इन लोगों को 20% का मार्जिन मिलेगा ग्लैक्सोबॉट के ऊपर, सिर्फ ग्लैक्सोबॉट पे। मैंने ऑल टाइम किया, ए टू जी फार्मेसी है मेरी और दूसरी बिलाल एंड सन्स था, सिलेक्ट किया मैंने। देखिए यहाँ पे जो है मेरे को कंपनी का नेम मेरा यहाँ पे शो करता है, तो मैंने ग्लैक्सोबॉट रखा था। तो मैं आइटम देख लेता हूँ, ग्लैक्सोबॉट का आइटम मेरे पास कोई है कि नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है एक बार आइटम चेक कर लेता हूँ मेरे पास ग्लैक्सोबॉट का आइटम है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो उस केस में मैं जो है यहाँ पे एक कंपनी जिसको ग्लैक्सोबॉट का आइटम में कन्वर्ट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। ऊपर की तरफ आते हैं, यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे बिलोंग जो है इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने जो है देखिए आप देख सकते हैं ग्लैक्सोबॉट की कंपनी है मेरे यहाँ बिलोंग पे एंटर किया, मैंने सेट किया। आप देख रहे हैं इनको 20% का डिस्काउंट पहले ही मिल चुका है बिलाल एंड सन्स को, क्योंकि हमारे लॉयल कस्टमर की कैटेगरी में है। अभी आप देखिएगा ए टू जी फार्मेसी करूंगा तो इसको भी इसी आइटम के ऊपर जो मेरा बिलोंग था 20% मिलना चाहिए, जो कि मिल चुका है 20%। यही मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इन दोनों के अलावा कोई तीसरी पार्टी ले लेता हूँ और आप देखेंगे सेम ही आइटम पिक कर रहा हूँ, इनको कोई डिस्काउंट नहीं जा रहा है। तो जो लॉयल कस्टमर कैटेगरी थी उस कस्टमर को मैंने दिया था 20% और उसमें जो पार्टी ऐड की थी वो मेरी दो पार्टी थी, ए टू जी फार्मेसी और बिलाल एंड सन्स की। इसी तरीके से बाकी कैटेगरी के अंदर भी मैं लोगों को ऐड कर लूंगा और उसके हिसाब से डिस्काउंट सेट कर दूंगा, तो मेरा डिस्काउंट जो है उन्हीं पार्टी के लिए एप्लीकेबल होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे रिटर्न डिस्काउंट के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन अगला आ जाता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट सेटिंग है कि आप चाह रहे हैं कि कोई मैक्सिमम सेटिंग को सेट करना चाह रहे हैं किसी कंपनी के लिए, किसी आइटम के लिए, या फिर आप सेट करना चाह रहे हैं कि भाई मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी अलाउड होगी बिल के अंदर, उससे ज्यादा खरीद नहीं पाएगा वो। तो पहले मैक्सिमम कंपनी देखते हैं कि मैंने बोल दिया यहाँ पे कि जो मेरी फाइजर लिमिटेड है इसका डिस्काउंट अगर बैन करना है तो मैं इसको यस कर दूंगा, बट मैं बैन नहीं करना चाहता हूँ तो मैं इसको नो रख करके और बोलता हूँ रिटेलर को मैक्सिमम मिलेगा 3% का डिस्काउंट, स्टॉकिस्ट को मिलेगा 4% का, डिस्ट्रीब्यूटर को 5% का और कस्टमर को 1% का। इसी तरीके से रेनबैक्सी का डिस्काउंट जो है मैं उसको बैन कर देता हूँ। अब मैंने आपके सामने दो सेटअप किया है, एक का मैंने बैन तो नहीं किया है लेकिन मैंने डिस्काउंट की लिमिट सेट कर दी कि भाई आप इससे ज्यादा डिस्काउंट दे ही नहीं सकते इनके ऊपर। दूसरा मैंने रेनबैक्सी का बैन कर डिस्काउंट, तो मतलब किसी भी तरह का बैन जो आइटम है रेनबैक्सी का उसको डिस्काउंट नहीं जाएगा। ठीक है, बाहर आते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक पार्टी सेलेक्ट करता हूँ। मैंने कहा कि मैंने जो है फाइजर का जो आइटम है, फाइजर का जैसा आइटम है ये वाला, इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसके अंदर जो है मैं दो आइटम ऐड करता हूँ। अब जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ यहाँ पे और आप देखेंगे कि डिस्काउंट देने की कोशिश करता हूँ 5%, तो ये कह रहा है ऊपर देखिए यहाँ डेट आ रहा है, वहां पे शो कर रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट लिमिट इज 3%। 3% का मतलब है ये रिटेलर होना चाहिए मेरा, इसलिए 3% के लिए पूछ रहा है। अगर मैं इसको 2% दूंगा तो ये ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा देखो, लेकिन ये 5 या 4 भी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये रिटेलर है मेरा। कैसे मुझे मालूम पड़ेगा? मैं F3 करूंगा, दोबारा यहाँ पे इसके ऊपर जाऊंगा, एंटर करूंगा तो मुझे यहाँ पे जो लेजर कैटेगरी है वो दिख रही है, ये रिटेलर है। मॉडिफाई करता हूँ, अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटर कर देता हूँ तो इसके पास अब 5% की लिमिट है। देखिएगा आप यहाँ पे इसको जो है सेम ही आइटम मैं पिक कर रहा हूँ और अभी जो है ये पार्टी जो है 5% तक का डिस्काउंट ये ले सकता है, लेकिन अगर मैं इसको 6 देना चाहूंगा तो ये बोल देगा मैक्सिमम लिमिट जो है 5%। तो आप एक मैक्सिमम डिस्काउंट लिमिट सेट कर रहे हो। इसी तरीके से अगर आप दूसरा आइटम जो था रेनबैक्सी का था हमारा, और मैं जब उस समय डिस्काउंट को बैन किया, तो किसी भी तरह का कोई भी डिस्काउंट आप लगाना चाहोगे तो वो डिस्काउंट नहीं लगेगा। मैंने एक आइटम यहाँ पे ऐड किया, देखो यहाँ पे जो है डिस्काउंट, इधर मुझे एरर आएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ ऊपर, यहाँ पे आता हूँ मैं और यहाँ पे जो है इनको डिस्काउंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कर्सर मेरा वेट ही नहीं कर रहा। देखो नीचे आ जा रहा है, मुझे यहाँ पे जाने ही नहीं दे रहा है, मेरे को वेट ही नहीं करने दे रहा है।
तो मुझे किसी भी तरीके से इस आइटम के ऊपर डिस्काउंट नहीं लगाने देगा। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, ये देखो ये एंटर मारते नीचे आ जाएगा। क्लिक करना चाह रहा हूँ, क्लिक भी नहीं करने देगा, इसके आगे मुझे जाने नहीं देगा। तो मैं इस पर डिस्काउंट लगा ही नहीं सकता। तो इस तरीके से आप जो है डिस्काउंट की लिमिट सेट कर सकते हैं या उसको बैन कर सकते हैं डिस्काउंट उसके ऊपर। इसी तरीके से आप मैक्सिमम आइटम डिस्काउंट बैन कर सकते हैं। जैसे आपने कंपनी का किया, आप किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए भी डिस्काउंट बैन कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं और आप यहाँ पर डिस्काउंट बैन कर सकते हैं। इसी को मैं आपको एक और तरीके से शो करता हूँ। बिल रेट के अंदर आप आते हैं, यहाँ पे डेट वाइज, रेट वाइज, स्कीम, एरिया वाइज चलता है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके पास। पहले मैं आपको दिखाता हूँ रेट वाइज कैसे काम करता है। मान के चलिए कि मुझे डिस्काउंट चलाना है एक आइटम को ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ बेटनोसॉल इंजेक्शन ले लेता हूँ। सिलेक्ट करा मैंने आइटम, कब से कब तक स्कीम चलानी है, डेट डिफाइन करेंगे। तो मैं इस जो स्कीम है जिसको चलाना चाह रहा हूँ 15/5/2024 से 20/5/2024 तक। डील क्या रहने वाली है, अगर वो 10 पीस खरीदता है तो मैं उसको 2 फ्री दूंगा। रेट अभी जो करंट रेट है इस आइटम का सेट नहीं है, तो हम दूसरा आइटम ले लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं जो है बाहर आकर के कोई दूसरा आइटम ले लेता हूँ। जैसे कि मैं बी लॉन्ग ले लेता हूँ, बहुत ही आराम से हो जाएगा। यहाँ पे हम 15 कर लेते हैं और 20 तक चलने वाला है मेरा। तो यहाँ पे डील है 10 पे 2 फ्री देने की। अभी करंट रेट है 21 रुपीज 98 पैसे। मैं कह रहा हूँ कि अगर इस डील के अंदर अगर परचेज करते हैं तो ये इनको 18 रुपीज का मिल जाएगा और इस पर 2% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा इनको। ठीक है, कब तक चलेगा ये? 15 तारीख से चलेगा 20 तारीख के बीच में। ये तभी काम करेगी सारी स्कीम, अदरवाइज जो डिफॉल्ट रेट है, डिफॉल्ट स्कीम है, वही चलेगा इसके ऊपर। बाहर आता हूँ और मैं इसको बिल करने की कोशिश करता हूँ। इसमें आप कोई भी पार्टी सेलेक्ट कर लीजिए। ये काम जो कर रहा है ये अलग तरीके से है। बिलोंग था मेरा आइटम, सिलेक्ट किया मैंने। देखिए ना ही कोई डिस्काउंट मिला, ना ही कोई रेट में कोई कमी हुई, उसी तरीके से चल रहा है। और 10 आइटम खरीदने पे कुछ फ्री भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि 13 तारीख में बिलिंग हो रही है। हम अगर 15 तारीख में इसकी बिलिंग करते हैं तो 15 से 20 के बीच में हमें डिस्काउंट मिलने की उम्मीद है। मैंने 15 किया, यस किया मैंने डेट के लिए, सूरज पार्टी सिलेक्ट करी। अभी देखिए सेम आइटम सिलेक्ट करूंगा, अभी इनको 2% का डिस्काउंट भी मिला, 18 का रेट भी लगा इनको, और 10 खरीदने पे इनको 2 फ्री भी मिला है। तो ये स्कीम चलेगी इनकी 20 तारीख तक। 21 तारीख से वापस से डिफॉल्ट रेट पे आ जाएगा और 15 से पहले भी डिफॉल्ट पे रहेगा, क्योंकि डेट के हिसाब से काम कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है इसी के अंदर, वो है आपका एरिया वाइज। तो बस फर्क सिर्फ इतना आएगा कि आप पहले एरिया सिलेक्ट करेंगे, कौन से एरिया के लिए स्कीम बना रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप फेस्टिवल सीजन के लिए स्कीम बना रहे हैं, तो हो सकता है कि जिस जोन में आप है उस जोन के अंदर कुछ अलग फेस्टिवल जो बाकी एरिया में नहीं होता है, तो किसी पर्टिकुलर जोन के हिसाब से भी आप स्कीम अपना प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसमें एक आइटम सिलेक्ट किया, बोल इनका सिलेक्ट कर लिया मैंने आइटम। यहाँ पे आप आते हैं और इसके अंदर जो है अपना डेट मेंशन करेंगे और अपना जैसा पहले सेटअप था वैसा ही सेटअप करके चालू कर लेंगे। तो होगा ये कि जो कस्टमर मेरे इस एरिया में फॉलो करते होंगे, सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स के ऊपर स्कीम काम करेगी। बाकी सारे कस्टमर्स के ऊपर जो डिफॉल्ट रेट है, डिफॉल्ट स्कीम है, वही चलेगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वहाँ पर ऑप्शन है सेल बूस्टर। सेल बूस्टर जो है यहाँ पे आपको हेल्प करता है आपकी सेल्स को बूस्ट करने में। जो आइटम आपका डंप हो रहा है, जो स्टॉक आपका सेल आउट नहीं हो रहा है, जिसका जो है आप कह सकते हैं कि मूवमेंट खत्म हो गया है, उसको बूस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। तो फोकस आइटम में आप वो आइटम्स रखते हैं जिन आइटम की आप सेल्स को बूस्ट करना चाहते हैं। तो मान के चलिए पुश सेल्स में जाता हूँ और पुश सेल्स मुझे दिखा देगा कि मेरा कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कि नियर एक्सपायरी है, डंप स्टॉक होने वाला है। तो मैं उनको फोकस आइटम में जाकर के शिफ्ट कर दूंगा। यहाँ मैं आता हूँ और शो ऑल पे करता हूँ। यहाँ पे व्यू किया मैंने, तो देखिए मुझे दिखा देगा मेरे पास जो है ये नियर एजमिन कैप जो है ये नियर एक्सपायरी है। टोटल 67 क्वांटिटी है, 5025 रुपए का आइटम जो है मेरा नियर एक्सपायरी है। ठीक है, और उसी तरीके से डंप स्टॉक मतलब जिसका मूवमेंट बहुत टाइम से नहीं हुआ है वो मुझे शो कर रहा है। ये सारे वो आइटम्स हैं। मान के चलिए मैं एजमिन कैप जो है उसको अभी फिलहाल सेल आउट करना चाह रहा हूँ, उसका स्टॉक क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो बाहर आता हूँ, यहाँ से रिटर्न डिस्काउंट में जाता हूँ, सेल बूस्ट पे गया और फोकस आइटम पे क्लिक करके यहाँ पे मैं एजमिन को ऐड कर लूंगा। एजमिन कैप जो है मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। उसको बोलता हूँ
डिस्काउंट दे रहे हैं हम इसके ऊपर 10% का। ठीक है, यहाँ पे आपने किया नेक्स्ट। बाहर आता हूँ, मैंने फिलहाल के लिए एक आइटम ऐड किया। ऐसे ही आपके जितने भी आइटम एक्सपायरी हो या फिर डंप हो रहे हो उनको आप यहाँ पे ऐड करके बूस्ट कर सकते हो। जब आप ऑल 10 करते हो, किसी भी पार्टी को बिल कर रहे हो आप, जो आपका एक कंप्लीट लाइन ग्रीन होता है, यहाँ पे आपका से ग्रीन टिक दिखेगा छोटा सा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो आइटम था वो यहाँ पे शो करेगा। एडमिन कैप आपने सेट किया है यहाँ पे, जो कि आप दिखाना चाह रहे हो कि अबाउट टू एक्सपायर होने वाला है। कब? 25 में, फरवरी 25 में एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह रहे हो डिस्काउंट 10%, मैंने जो लिखा था कोड वो दिखा रहा है। इसका फायदा क्या है कि आपको आइटम लिस्ट में ढूंढने की जरूरत नहीं, आप इसको ऐड करना चाह रहे हो, सिंपली आपको इस पे आना है और डबल क्लिक करना है और एंटर कर देना है। आपका आइटम यहाँ पे सीधा ऐड हो गया। आप कितने आराम से फटाक से बिल कर सकते हो। तो हमेशा आपके फोकस में रहेगा वो आइटम जिसकी आप सेल को बढ़ाना चाह रहे हो, जो स्टॉक रुक गया है या फिर जो एक्सपायर होने वाला है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्कीम सेल्स ला करके आप उसको सेल आउट कर सकते हो। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इफेक्टिव ऑप्शन है हमारे पास। इसी तरीके से आपको स्टॉक क्लियरेंस का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे जो भी आप स्टॉक का क्लियरेंस चलाना चाह रहे हो, जैसे बिका सोलवेंस सेलेक्ट कर लिया, कब से कब तक चलाना है आपने डेट पिक कर लिया इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे 13/5 से ये 11/6 तक, एक महीने के आसपास का स्कीम चलेगा। इसका कुछ स्पेशल रेट सेट करना है, जैसा अभी रेट है इसका 866.02, तो मैंने इसको सीधा फ्लैट 800 रुपीज का कर दिया और इस पर मैंने 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो जैसे आप ज्यादा चेंजेस नहीं करो, कोई फ्री स्कीम कुछ चला रहे हो, सिंपल आपने डेट सेट किया, एक महीने का प्लान चलाया आपने, इसमें इसको डिस्काउंट पे दे दिया। अब जब आप इसको सेव करके बाहर जाओगे और बिल करने की कोशिश करोगे, तो जैसे आप आइटम को सिलेक्ट करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ऐड किया, यहाँ पे क्वांटिटी 10 क्वांटिटी ऐड किया, तो आप देख रहे हो कि पहले ही जो है इनको रेट लग चुका है। अब जो है आप नोटिस कर रहे होगे कि 800 रुपए तो रेट लगा क्योंकि 13 तारीख थी, लेकिन 13 तारीख के हिसाब से इनको तो रेट 10% का डिस्काउंट लगना चाहिए था, तो ये 1% क्यों लगा? क्योंकि पहली चीज तो कि सूरज हमारी जो कैटेगरी है वो है हमारी अदर्स की कैटेगरी में, जो कैटेगरी जैसे डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रिटेलर होता है, आपका स्टॉकिस्ट होता है, वैसे ही हमारा सूरज जो है वो हमारी अदर्स की कैटेगरी में है। इसीलिए एक वार्निंग भी आया था कि मैक्सिमम डिस्काउंट 1% अलाउड, और हमने जो है मैक्सिमम डिस्काउंट लिमिट सेट कर रखा है 1% पे अदर्स के लिए, जिसकी वजह से इनको 1% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिल सकता। तो आपको बता देता हूँ प्रायोरिटी कैसे काम करती है। अगर आपने पार्टी पे भी डिस्काउंट लगाया है, आइटम पे भी डिस्काउंट लगाया है, कंपनी पे भी डिस्काउंट लगाया है, तो पहली प्रायोरिटी पे जाएगा आपका पार्टी, दूसरी प्रायोरिटी पे आइटम और तीसरी प्रायोरिटी के ऊपर कंपनी। तीनों डिस्काउंट एक साथ नहीं रहेंगे, इनमें से जो प्रायोरिटी वाइज पहले आता है उसको सेटअप किया जाएगा, बाकी चीजों को स्किप कर देंगे। तो अगर किसी भी आइटम के ऊपर पार्टी डिस्काउंट भी लगा हुआ है, आइटम डिस्काउंट भी लगा हुआ है और कंपनी डिस्काउंट भी लगा हुआ है, तो पहली प्रायोरिटी जो मिलेगी वो आपकी चली जाएगी पार्टी को, फिर आइटम को और फिर कंपनी को। तो इस वजह से 1% का डिस्काउंट उनको मिला है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास सजेस्टेड आइटम्स। सजेस्टेड आइटम वो होते हैं जिस आइटम के अंदर आप जो है ये चीज देखते हैं कि कस्टमर जब एक आइटम खरीदता है तो साथ में आप और क्या सजेशन दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी शू शॉप की बात करते हैं जहाँ पर जूते चप्पल बिकते हैं, वहां पे क्या होता है कि जैसे आपने एक शू खरीदा तो वो पॉलिश के लिए ऑफर करता है कि सर आप साथ में पॉलिश लेना चाहेंगे इसके लिए, या फिर सॉक्स खरीद लीजिए साथ में इसके। ठीक है, तो ऐसे अगर आप शर्ट पैंट खरीदते हैं तो बेल्ट का ऑफर होता है, टाई ऑफर होता है, साथ में ब्लेजर ऑफर होता है, ठीक है, हैंकी ऑफर होता है आपके साथ। ऐसे ही जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे आपने कुछ फर्स्ट एड किट मांगे, जैसे आपने मांगा कि मेरे को डिटॉल चाहिए, तो कॉटन के लिए पूछ रहा है, कॉटन भी चाहिए क्या, बैंडेज चाहिए क्या, तो इस तरह के ऑफर्स होते हैं आपको। तो हम भी अपने यहाँ पे सिस्टम के अंदर कुछ सजेस्टेड आइटम रख सकते हैं। कस्टमर मुझसे वो आइटम मांगे तो मैं पूछ पाऊँ कि सर इसके साथ में आपको ये कुछ आइटम चाहिए क्या, तो कस्टमर कहता है यस, तो इमीडिएटली लिस्ट में आप ऐड कर लेंगे। कस्टमर कहते हैं नो, तो स्किप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सजेस्टेड आइटम में आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि अगर कोई कस्टमर मुझसे बिकासोल मांगता है 5 की क्वांटिटी, तो मैं अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन कौन सा आइटम ऑफर करूंगा। तो मैंने बोला कैल प्लस के लिए मैंने बोला कि यहाँ पे 2 क्वांटिटी ऑफर कर सकता हूँ। टाइप फ्री या पेड होगा वो आप डिसाइड करेंगे। एफ है तो फ्री है, पी है तो पेड है। ठीक है, और क्या ऑफर करना है, मैंने कार्डिनेटर का सिरप जो आता है वो भी ऑफर करूंगा एक, और ये मेरा फ्री रहने वाला है। ठीक है, तो 2 आइटम मैंने सजेस्टेड में ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ
और जब मैं ऑल टाइम करूंगा, देखिए मैंने जो है यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, आया और मेरा जो आइटम था वो था बी लॉन्ग। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करी 5 की। देखिए फटाक से मेरे सामने जो है ऑप्शन आ गया है कि भैया आपने साथ में जो है 2 कैलप्लस का ऑप्शन दिया और एक कार्डेटर सिरप का ऑप्शन दिया, कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं। कस्टमर बोलता है कि मुझे काम कीजिए आप कार्डेटर दे दीजिए, कैलप्लस मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने दबाया स्पेस बार, मेरा एक आइटम सिलेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे स्केप की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे शॉर्टेज आइटम का इसलिए पिक नहीं हुआ है, नो प्रॉब्लम। मैं आपको इसी एग्जांपल को फिर से दिखा देता हूँ। 5 की क्वांटिटी आप यहाँ पे दोबारा से ऐड करके दिखाता हूँ आपको। आया, बी लॉन्ग लिया मैंने, 5 की क्वांटिटी ऐड करी और कस्टमर ने मुझसे बोला कि उनको जो है कैलप्लस चाहिए, तो 2 क्वांटिटी ऐड हो गई है। यहाँ पे स्केप करेंगे तो आइटम आपका लोड हो गया यहाँ पे क्वांटिटी में। अगर आपका फ्री आइटम होता तो वो इधर लोड होगा, आपका पेड आइटम था तो इधर लोड हुआ आपका। सीधा आप यहाँ पे इसको आप सेव कर सकते हैं, राइट। अब अगली चीज जो हमारी यहाँ पे आ जाती है वो है हमारे पास पॉइंट सिस्टम। पॉइंट सिस्टम को हम लोग लॉयल्टी सिस्टम भी बोलते हैं। आप बहुत जगह देखते हो क्रेडिट कार्ड को यूज करने पे पॉइंट्स मिलते हैं। फ्लिपकार्ट पे हम लोगों ने देखा है कि वहाँ कुछ शॉपिंग करते हैं तो वहाँ कॉइन्स मिलता है। ऐसे मल्टीपल लोकेशन है जहाँ पे आप कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ परचेज करते हैं तो आपको उसके बदले में डिस्काउंट के बदले पॉइंट सिस्टम मिलता है, ताकि कस्टमर जो है बाद में आकर उस पॉइंट को क्लेम करने के लिए फिर से आपके पास कुछ शॉपिंग करे। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कस्टमर्स को अपने साथ बना के रखने के लिए, कस्टमर्स को हमेशा एक रीजन देने के लिए कि वो आपसे आए कुछ खरीदे, क्योंकि उन्हें पॉइंट्स को क्लेम करना है। तो पॉइंट सिस्टम पे आते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे यस कर देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और नीचे आकर के मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। मैंने डिफाइन किया हुआ है टाइम बचाने के लिए कि कितने पॉइंट दूंगा मैं कितने पैसे पे। तो मैंने बोला 5 पॉइंट दूंगा अगर बिल की वैल्यू 300 रुपए है उससे ज्यादा है तो, 10 पॉइंट दूंगा अगर बिल की वैल्यू 500 रुपए है उससे ज्यादा है तो, और इसी तरीके से 100 मैंने यहाँ बना दिए कुछ। अब कैसे डिसाइड होगा कि कब पॉइंट चेंज होगा? तो देखिए ये जो मेरा 300 से 400 के बीच में पैरामीटर है, जब मैं काउंट करूं तो 300 रुपए उससे ज्यादा होने पे 5 पॉइंट दे रहा हूं, तो 499 तक जो है मेरा 5 कॉइन ही मिलेगा उसको, 5 पॉइंट ही मिलेगा उसको 499। जैसे ही 500 होगा नेक्स्ट पैरामीटर हिट हो जाएगा 500 पे 10 वाला, तो उसको 10 पॉइंट मिलेगा। कब तक चलेगा ये 10 पॉइंट का सिलसिला? 899 तक। जैसे ही 900 होगा 15 पॉइंट मिलेगा उसको। तो इसी तरीके से ये 100 आगे काम करता रहेगा। यहां पूछ रहे हैं मुझसे कि डिस्काउंट तो आप दे रहे हो, पॉइंट भी आप दे रहे हो, उस पॉइंट की वैल्यू क्या है? तो उस पॉइंट की वैल्यू आपको डिफाइन करनी होती है। मैंने बोला कि मेरा एक पॉइंट जो है इट इज इक्विवेलेंट टू 1 रुपीज। तो मैं अगर 5 पॉइंट दे रहा हूं तो 5 रुपए का डिस्काउंट है, 10 पॉइंट दे रहा हूं 10 रुपए का डिस्काउंट होगा उसको। मैंने 1 रुपए रख के आगे बढ़ गया। अब जैसे ही मैं देखिए बिल करने आता हूं, यहाँ पे पार्टी को मैं यहाँ बिल कर रहा हूँ और आप देख सकते हो मैं कोई भी आइटम इनको बिल करता हूँ, इसका आइटम से कोई ऐसा इशू नहीं है, बिल वैल्यू से इसका फर्क पड़ता है। 10 आइटम मैंने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। इनका बिल जो है 312 रुपए का हो गया है और इनको जो है यहाँ पे पॉइंट मिलना चाहिए था कितना? 5 पॉइंट। तो अब जैसे ही इसको यहाँ पे सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। 301 रुपए का जो पैसा था इनका वो लिया हमने, सेव कर दिया है, ठीक है। तो इनका जितना भी पॉइंट होगा वो इनको मिल गया है। अगली बार जब शॉपिंग करने आएंगे दोबारा मुझसे A2Z फार्मेसी, तो इनके पास जो भी बैलेंस होगा उसमें से अपना पॉइंट यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो है ये कुछ पॉइंट्स यूज करना चाह रहे हैं। जैसे ही मैं क्लोज करता हूँ, सेव बिल पे आता हूँ, पॉइंट पूछ रहा है मुझसे कि इनके पास कुछ पॉइंट बैलेंस है, क्या आप उसको यूज करना चाह रहे हैं? तो इनके पास टोटल अभी 28 पॉइंट हो गए। अगर मुझे कुछ यूज करना होगा तो मैं यूज कर सकता हूँ। मेरे यहाँ पे बॉटम में जो पॉइंट शो कर रहा है ये 28 दिखा रहा है, कितना यूज करना आप डाल दीजिए। मैंने कहा 10 पॉइंट यूज करना है। जैसे आप यहाँ पे करेंगे, एंटर करेंगे, तो इनको जो है यहाँ पे 10 पॉइंट देखिए बॉटम में पॉइंट में 10 जो है -10 हो गया है, 18 बचा है इनके पास पॉइंट, ठीक है। तो बिकॉज ज्यादा अमाउंट प्राइसिंग था नहीं, मैंने डिस्काउंट जो दिया उस इनका इनवॉइस 0 हो गया है। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे कर पाएंगे, कुछ इस तरीके से यूज कर पाएंगे।
पॉइंट कैसे आप मैनुअली भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि कस्टमर आपसे पॉइंट खरीदे ही। अगर आप चाह रहे हो कि उनको पॉइंट जो है आप अपनी तरफ से पहले ही दे दे तो वो भी पॉसिबल है। पार्टी पे जाओ, उस पर्टिकुलर पार्टी को आपको एडिट करना है, अदर्स के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा इनके पास कितने पॉइंट्स हैं। तो वो बिल मैंने सेव नहीं किया, 28 पॉइंट ही बचे हुए इनके पास, अभी वो कंज्यूम नहीं हुए थे। मैं यहाँ पे आकर के चाहूँ तो इनको 50 पॉइंट कर दूं इसको, तो और इनको कम भी कर सकता हूँ, 0 भी कर सकता हूँ मैनुअली। तो ये मैनुअल तरीका है किसी को पॉइंट देने का, ठीक है। अब आपको चाहिए कि भाई मुझे मालूम कैसे पड़ेगा मैंने किसको कितना पॉइंट दिया, मतलब मैं दिन भर में इतनी पार्टी को बिल करता हूँ, मुझे पॉइंट कैसे मालूम पड़ेगा। तो आपको जो है पॉइंट समरी रिपोर्ट मिल जाती है, ठीक है। आप पॉइंट समरी रिपोर्ट में जाकर के आप देख सकते हो कि कितना पॉइंट आपने किसको दिया है, कहाँ कहाँ पॉइंट दिया है, वो सारी चीजें आप निकाल पाओगे। तो आसान तरीका तो ये है कि आप सर्च में आओ और यहाँ पे आप सर्च कर लो पॉइंट सम, तो आपको मिल जाएगा पॉइंट समरी रिपोर्ट। और बाकी तरीका ये है कि आप डेली रिपोर्ट में आओ, यहाँ पे सेल रिपोर्ट में जाओ, सेल रिपोर्ट के अंदर आपको मिल जाएगा पॉइंट समरी। इस पर आप क्लिक करो, एंटर करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नाम आ गया, नाम कि आपने A to Z फार्मेसी को 50 पॉइंट दिए थे और अनंत के पास जो है 100 पॉइंट है। टोटल आपने 150 पॉइंट दे रखे हैं, जिनकी टोटल वैल्यू जो है वो 150 रुपए है, क्योंकि मेरा 1.1 रुपए के बराबर था। तो ये यहाँ पे आपको कस्टमर की लिस्ट मिल जाएगी, कितने कस्टमर हैं जिनको आपने पॉइंट दे रखे हैं और कितना पॉइंट और कितना वैल्यू उनका, वो सारा यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो ये है आपका पॉइंट सिस्टम। इसी तरीके से इसमें आप आएंगे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी खुद की स्कीम्स रन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास है माय ओन सेल्स स्कीम, एंटर करता हूँ। यहाँ मैंने कुछ स्कीम बना के रखी है, जैसे मैंने बना रखी है 20 पे 7 की स्कीम, जो हेडिंग है मेरी। अगर आपको नया बनाना है, मैं नया बना के दिखाता हूँ आपको। मैंने ऐड पे क्लिक किया और मैंने इसका नाम दिया 30 पे 10। ओके करेंगे, ओके। सो यहाँ पे जैसे आप आते हैं, आपको अभी पूछेगा कि आप 30 में 10 की जो स्कीम चला रहे हैं, इसके अंदर आप इंटरनल स्कीम्स क्या रखते हैं। तो मैंने बोला कि भाई अगर कोई मुझसे 25 पीस ले लेता है तो मैं उसको 8 दे दूंगा फ्री। अगर कोई मुझसे 20 लेगा तो मैं उसको 6 फ्री दे दूंगा। कोई 15 लेगा तो मैं उसको 4 दूंगा। कोई 10 लेगा तो 2 दूंगा और 5 लेगा तो 1 दे देंगे। ये मेरी पूरी स्कीम बन गई, 30 पे 10 मिलेगा और उससे कम लेने पे उसको इतना मिलना चाहिए। मैंने इसको सेव कर दिया, ओके करके, ठीक है। यहाँ जो है आप इसको करके बाहर आ जाते हैं। और आपकी स्कीम जो है इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। आप जब भी चाहेंगे आपकी स्कीम यहाँ पे काम करना शुरू कर देगी। अब आपको जाना है सिर्फ आइटम के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार इसको क्लोज कर देता हूँ। किसी वजह से अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो आपको सिर्फ करना इतना होता है कि आप अपने फाइल्स को क्लोज कीजिए और दोबारा से जो है आप अपना सॉफ्टवेयर चला लेंगे। ठीक है, देखिए मैं वापस सिस्टम के अंदर आ गया हूँ। मेरी जो स्कीम थी, मैं स्कीम आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरी खुद की बनाई हुई जो स्कीम थी 30 पे 10 वाली, अब मैं इस स्कीम को लगा के दिखाता हूँ आपको एक आइटम के अंदर। बाहर आया, मैं यहाँ से जाता हूँ इन्वेंट्री के अंदर और यहाँ पे जो है आप सिंपली जो है किसी भी आइटम के ऊपर स्कीम लगा लीजिए। वैसे मैं विकासपुर के ऊपर लगा लेता हूँ, इसको F3 करता हूँ और यहाँ पे आपको पहले तो स्कीम की हेडिंग देनी है कि आपको कौन सी स्कीम अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैंने कहा मैं 30 पे जो है 10 की स्कीम थी हमारी, 30 पे 10 की, मैं वो अप्लाई करता हूँ। और यहाँ पे फुल स्कीम से हम कर देंगे ऑल स्कीम, सारी स्कीम 30 पे 10 तो लगे, इसके अंदर जो हमने स्कीम बनाई थी वो भी इम्प्लीमेंट हो। ये मेरी खुद की बनाई हुई है। आप चाहो तो जरूरी नहीं है 30 पे 8 ही दो, 10 ही दो, आप 30 पे 15 कर दो, 30 पे 10 भी कर, 11 12 भी कर सकते हो। तो आपकी विश क्यों। कंट्रोल में सेव कर लेता हूँ। और देखेंगे विकासपुर पे जो मैंने स्कीम लगाई थी
वो कैसे काम कर रही है। मैंने पार्टी सिलेक्ट करी, यहाँ मैंने जो है बिकासुल सिलेक्ट किया, ठीक है। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे 30 दिया तो 10 फ्री मिल रहा है, अगर मैंने इनको 25 दिया तो 8 फ्री मिल रहा है, 20 दिया तो इनको 5 फ्री मिल रहा है, 15 दिया तो 3 और 10 दिया तो 2 और अगर 5 दिया तो 1। ये स्कीम काम कर रही है। अब क्या हो अगर मैं 9 देता हूं तो 9 देने पे भी जब तक नेक्स्ट पैरामीटर हिट नहीं होगा पहले वाला ही काम करेगा, मतलब कि इनको 1 ही मिलेगा। जैसे ही 10 होगा 2 हो जाएगा, ऐसे ही 11 पे इनको 2 मिलेगा और कब तक मिलेगा, 14 तक इनको 2 ही मिलता रहेगा, जब तक कि 14 पे इनको 2 ही मिलता रहेगा जब तक कि पैरामीटर मीट ना हो जाए। तो इस तरीके से आप अपनी खुद की स्कीम बना सकते हैं और लाभ लगा सकते हैं। जैसे मैंने एक आइटम बनाया, इसी तरीके से अगर मैं चाह रहा हूँ कि दूसरे आइटम के ऊपर मेरी दूसरी स्कीम काम करे तो मैंने यहाँ पे वो 20 पे 7 तो मैंने पहले बना रखी थी, वो वाली स्कीम चालू कर दूंगा। सेव किया मैंने। अब देखो ये अलग तरीके से काम करेगी। मैंने सिलेक्ट किया आइटम, अगर मैंने 10 दिया तो 3 जो कि ऊपर 2 मिल रहे थे, ये मेरी खुद की बनाई हुई स्कीम्स है। 20 पे 7 मिलेगा, जबकि अगर ऊपर देख रहे हैं 20 पे हमने ऊपर जो है 4 दे रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने स्कीम्स को चला सकते हैं, राइट। तो आप अपनी स्कीम्स को ऐसे बनाएंगे और यहाँ पे चलाएंगे। अपनी स्कीम्स आप कितनी भी बना सकते हैं। आपको डिस्काउंट मास्टर में आना है, माय ओन स्कीम में जाना है और यहाँ पे अपनी स्कीम्स क्रिएट कर लीजिए। उनके इंटरनल्स आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको इसके इंटरनल दिख रहे हैं, इस पे क्लिक करें इसके इंटरनल दिख रहे हैं, ठीक है। आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, नया ऐड करना है तो नया बना सकते हैं। इस पे क्लिक करके कैंसिल करना है, कैंसिल करके बाहर आ जाएंगे आप। होप सो आप सभी लोगों को यहाँ तक का हम लोगों का रेट एंड स्कीम बहुत अच्छा लगा होगा और आप समझ पाए होंगे चीजों को, प्रैक्टिस करेंगे। आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर हम कुछ नए टॉपिक्स आपके लिए लेके आएंगे। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिएगा सेशन के अंदर और हम लोग आप लोगों को इस तरह के नए सेशंस को देते रहेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और आगे की हेल्प के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर के ऊपर। हम हमेशा रेडी है आपके हेल्प के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।